एक कहावत है बिहार में, चलनिया दुसे बढ़निया को जिसमें खुद ही 72 छेद। तो खुद ही हर एक मामले में कन्विक्टेड है। और ठीक है, आप नेता बन गए, आपको तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरह हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बेवकूफ़ नहीं है, अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है। बिहार लोकतंत्र की धरती है, गणतंत्र की जननी है, महावीर की धरती है। बिहार से बड़े बड़े क्रांति हुआ, जेपी आंदोलन हुई, लोहिया कर्पूरी जैसे धरती, महावीर की धरती गौतम। ये लोग बार बार डीएनए की, तो इनको पता नहीं है कि बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस, सबसे ज़्यादा आईपीएस, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज़्यादा इंजीनियर, बिहारियों को अगर गाली दे रहे हैं, बिहारी को डीएनए चेक कर रहे हैं और इस तरह का मानसिकता का जो पराकाष्ठा पार कर रहे हैं, और ये संकीर्ण मानसिकता का पराकाष्ठा है। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं इस पर, तो इस पर क्या कहिएगा? कांग्रेस का साथ छोड़ देना बिहारी लोग, तो कांग्रेस पार्टी जो है ना, जो कहा जाता है कि देश से भारत मुक्त कांग्रेस, तो भारत मुक्त हो जाएगा। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है तो समझिए कि उन्हीं के इशारे पे इस तरह का काम हो रहा है। कहीं न कहीं बिहारियों को, अगर राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा रही है तो उस भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज़्यादा बिहारी लोग पार्टिसिपेट किए। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का जो बयान है डीएनए को लेकर के, वो लगातार विवाद का चर्चा बना हुआ है। इसी के साथ हमारे साथ चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के युवा बिहार के अध्यक्ष हैं राजकुमार जी, उनसे पूछेंगे कि ये जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं बिहार, ये कितना अपमानजनक है हमारे लिए, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, तेलंगाना के सम्माननीय मुख्यमंत्री रेड्डी साहब जो हैं, मतलब नव नियुक्त जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, मूर्खमंत्री हैं वो। और आपको बता दूं कि ये जिस तरह से बिहारियों को गाली बक रहे हैं, ये डीएनए चेक करने का जो बात कह रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत निकाल बाहर करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता झलक रही है उत्तर भारतीयों के लिए, ये जो बयान दे रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है तो समझिए कि उन्हीं के इशारे पे इस तरह का काम हो रहा है। कहीं न कहीं बिहारियों को, अगर राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा रही है तो उस भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज़्यादा बिहारी लोग पार्टिसिपेट किए, साथ दिया उनका। और बिहारियों को अगर गाली दे रहे हैं, बिहारी को डीएनए चेक कर रहे हैं और इस तरह का मानसिकता का जो पराकाष्ठा पार कर रहे हैं, और ये संकीर्ण मानसिकता का पराकाष्ठा है। और इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि हद में रहे रेड्डी साहब, नहीं तो लोकसभा चुनाव आ रही है। जो कहा गया है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत का, मैं भाजपा ही नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का, तो बिहार में मुक्ति मिल जाएगी। और जिस तरह से ये लोग बार बार डीएनए की, तो इनको पता नहीं है कि बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस, सबसे ज़्यादा आईपीएस, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज़्यादा इंजीनियर, सबसे ज़्यादा लेबर हम लोग देते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं इस पर, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरह हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बेवकूफ़ नहीं है, अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है। तो विरोध तो जितना चाहिए कम से कम। और अनपढ़ता, जाहिलगिरी का पराकाष्ठा अगर रेड्डी साहब पार कर गए, हमारे मुख्यमंत्री साहब वो रोल मॉडल पेश करते हैं बिहार की धरती से कि हर घर नल जल योजना, समान ये हर घर नल जल योजना हो गया। दूसरी चीज़ें, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, वो रोल मॉडल को देश के प्रधानमंत्री ने अपना रोल मॉडल माना। कहीं ये तो नहीं है कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए इसलिए विरोध नहीं कर पा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं। हाँ, तो कांग्रेस भी उसमें है, और कांग्रेस भी उस गठबंधन में है। और इसी गलती के कारण भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में सरकार बनी। अच्छा, ये मानते हैं आप? बिल्कुल। आपको बता दूं कि अगर जो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही थी, उस समय बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उस अभियान समिति का चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता, चुन लिया गया होता अध्यक्ष, तो साहब आज ये हालात नहीं होती देश में। लेकिन अभी भी वक्त है, ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को किसी राज्य का डीएनए चेक करने से, आपको बता दूं, मुझे तो लगता है इनकी डीएनए में खराबी है।
कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, अगर बिहारी भाषी लोग और हमारे बिहार का बेटा लोग वहाँ के फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, वहाँ से अगर छोड़ करके बिहार चले आए ना, तो उनका राज्य भूखा मर जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बिहार की जो कांग्रेस पार्टी की यूनिट है, उनको भी अपने आका को बोलना चाहिए कि गलत बयानबाजी है, बिहार का डीएनए चेक किया जाना। आप जानते होंगे कि उन पे 89 केसेस हैं। वो मुख्यमंत्री बिहार पे उंगली उठा रहे हैं, जिन पे खुद ही विवादों में घिरे रहते हैं। देखिए, एक कहावत है बिहार में, चलनिया दुसे बढ़निया को जिसमें खुद ही 72 छेद। तो खुद ही हर एक मामले में कन्विक्टेड है। और ठीक है, आप नेता बन गए, आपको सम्मान दे दिया गया, तो सम्मान का दुरुपयोग करना और इस तरह का ओछी बात और बोल करके, और आप चाहते हैं कि हमको टीआरपी मिल जाएगा। अच्छा, क्या वजह है? बिहार लोकतंत्र की धरती है, गणतंत्र की जननी है, महावीर की धरती है। बिहार से बड़े बड़े क्रांति हुआ, जेपी आंदोलन हुई, लोहिया कर्पूरी जैसे धरती, महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती। ये धरती ने हमेशा ही एक क्रांति लाया, एक बदलाव लाया है, जो रोल मॉडल हमने पेश किया है पूरे विश्व में, पूरे देश में वो रोल मॉडल पारित हुआ है। और बदलाव की, तो बदलाव की लहर सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। और यहीं से अगर कांग्रेस का साथ छोड़ देना बिहारी लोग, तो कांग्रेस पार्टी जो है ना, जो कहा जाता है कि देश से भारत मुक्त कांग्रेस, तो भारत मुक्त हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और, अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, कुछ साल पहले जो है, कुछ महीनों पहले पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने उत्तर भारतीय पे बयान दिया था। उससे पहले महाराष्ट्र में सवाल उठते रहते हैं उत्तर भारतीय को लेकर, कि उस पर क्या कहिएगा, कब तक अपमान सहेगा उत्तर भारतीय? देखिए, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आने से बिहार का विकास हुआ। जो गाली एक थी बिहारी, उसमें बहुत ज़्यादा कमियां आई है। लेकिन अपने क्षणिक राजनीति सुख के लिए, जैसे पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे चन्नी साहब। चुनावी दौर में, चुनावी माहौल में चन्नी साहब ने प्रियंका गांधी के बगल में खड़ा होकर के पूर्वांचली बिहारी लोग को गाली बका, और उस गाली को लेकर के उनकी सरकार चली गई। तो वो चीज़ याद करना चाहिए। और 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक में है। हम बिहार के लोग बौद्धिक समझ रखते हैं। यहीं से भगवान बुद्ध बने, ठीक ना, और यहीं हाथी पे चढ़ करके इंदिरा गांधी जी को आना पड़ा। तो जब उनकी सत्ता गई थी 84 की से पहले की जो 77 की राजनीति थी, उसमें उनकी सरकार चली गई थी इंदिरा गांधी जी का। तो फिर इंदिरा गांधी जी को सम्मान अगर किसी ने दिया, तो हम बिहार के लोग, बिहार वासी लोग ही दिए, बिहार की आवाम ने दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना, आपने इनकी राय सुनी। इनका कहना था कि अगर इस तरह की बयानबाजी कम नहीं होती है, तो 2024 के चुनाव पे जनता इन सबको अच्छे से सबक सिखाएगी। और जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो मूर्ख मंत्री है, तभी इस तरह का बयान दे रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।